हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक लेडीज़ कार्डिगन जिसका साइज एक्सेल है। ठीक है, इस स्वेटर का फुल ट्यूटोरियल तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा जिनको स्वेटर बनाना आता है उनके लिए ये आइडिया थोड़ा सा काम करेगा। आगे को मैंने इसका फुल मेजरमेंट भी दिया हुआ है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और बाकी इसके फंदे भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से आप फंदों को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसमें एक पैटर्न हमारा 14 फंदों का है। 14 फंदों का एक पैटर्न है और साइड में 3 फंदे उल्टे हैं, फिर 14 फंदों का पैटर्न है, फिर 3 फंदे उल्टे। तो ये हमने सीधा तरीके से रख लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में देखिए, ये जो हमारा बीच में आ रहा है ये हमारा एक पैटर्न है जो 14 फंदों का है। ठीक है, 14 फंदों के बाद 3 उल्टे हैं, फिर 14 फंदों का पैटर्न है, फिर 3 उल्टे। और ये हमारा बटन पट्टी का पैटर्न है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पैटर्न सीख सकते हैं, बटन पट्टी का भी और स्वेटर का भी। तो चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। आर्म होल तक की लंबाई मैं बताऊँ आपको तो ये 19 इंच है। आर्म होल तक की लंबाई 19 इंच है। और जब हम बनाते हैं आर्म होल से ऊपर को तो ये 9 इंच रहता है, लेकिन बाजू लगाने के बाद ये 8 इंच हो जाता है, क्योंकि हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा ये सिकुड़ जाता है। तो 9 इंच यहाँ से यहाँ तक बना लिया है, और यहाँ से 18 इंच ये बना हुआ है। 18 और 9, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 इंच का ये टोटल आ रहा होगा। देख लेते हैं, सॉरी 26 इंच का, क्योंकि एक कम हो गया ना यहाँ पे। तो टोटल इसकी लंबाई 26 इंच है। ठीक है, इसके बाजू भी बता देती हूँ मैं आपको। बाजू की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई यहाँ पे 21 इंच बना करके हमने गोलाई दी है। देखिए 21 इंच में हमने गोलाई दी है। 1 इंच की गोलाई आ जाती है। गोलाई कैसे देनी है? 5 5 5 करके 3 या 4 बार हम दोनों साइड से फंदे बंद करेंगे। आपको और भी वीडियो में मिल जाएगी कैसे मैं गले की कटिंग करती हूँ और कैसे बाजू की कटिंग करती हूँ। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे राउंड नेक हमने बनाया है, और यहाँ पे जो नेक बनाया है उसमें जो बॉर्डर दिया है वो भी हमने बटन पट्टी का दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर नेक निकल के आया है। ठीक है, तो ये भी बताऊंगी मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल इसमें गिन लेते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 इसमें पैटर्न आए हैं। तो 34 के हिसाब से मैं आपको फंदे बता दूंगी। और जो ये गले की कटिंग है, ये फंदे हम पहले सुई में ले लेंगे, सॉरी पिन में ले लेंगे। उसके बाद 3 3 3 2 2 2 फिर एक एक करके कटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ले लेंगे 3 3 3 2 2 2 फिर एक एक करके कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारे 15 फंदों का शायद ये पैटर्न है। 15 या 16 फंदों का ये पैटर्न है। 16 फंदों का एक पैटर्न आया हुआ है। 2 फंदे उल्टे हैं, 2 फंदे इस साइड हैं, 4 फंदे इस साइड है। तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 से 27 फंदे यहाँ पे शोल्डर में रख दिए हैं। तो इतना ही आप भी रख लीजिए। ठीक है, तो ये स्वेटर मैंने नहीं बनाई है, इसलिए थोड़ी सी मुझे परेशानी आ रही है। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हमने 4 3 2 1 की हुई है। ठीक है, आर्म होल की कटिंग 4 3 2 1, गले की कटिंग बता दी है। और इसमें फंदे देख लीजिए कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 फंदों का ये एक पैटर्न निकल के आया है। ठीक है, 6 फंदों का ये एक साइड का है, 6 और ये बीच में 2। ठीक है, 14 फंदे, 14 फंदों का एक पैटर्न है, और बीच में ये 3 फंदे हैं। ठीक है, 14 और 3 करके ये पैटर्न बना हुआ है। तो पैटर्न की वीडियो मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे पैटर्न सीख लीजिए पहले। और इसमें पैटर्न कितने हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखिए
फ्रंट साइड का हमारा यहाँ से है एक पैटर्न पूरा, दूसरा पैटर्न पूरा, तीसरा पैटर्न पूरा और चौथा पैटर्न हमारा यहाँ पे आधा ही आया है। उसके बाद यहाँ पे बटन पट्टी आई है। ठीक है, तो ये तो रहा फ्रंट पार्ट। और अब आ गए हम बैक पार्ट में। बैक पार्ट में देख लीजिए कितने इसमें हमने पैटर्न दिए हुए हैं। एक्सेल साइज का बनाया है। देखिए ये 7 पैटर्न हमने दिए हैं और एक पैटर्न 14 फंदों का है। तो 14 फंदों को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 फंदे हो जाएंगे। और साइड में जो 3-3 फंदे हैं वो लगा करके टोटल बैक साइड में 122 फंदे लगभग हैं। ठीक है, 122 फंदे हमने बैक साइड में दिए हैं। और फ्रंट साइड के पार्ट में हमने लगभग 70 फंदे लिए हैं, क्योंकि उसमें 3 पैटर्न पूरे हैं। 14 14 14 3 फंदे पूरे हैं, आधा फंदा है 7 फंदों का, फिर उसके बाद बटन पट्टी है और बीच में जो 3-3 फंदे उल्टे हैं वो हो गए। तो लगभग 70 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा एक्सेल साइज का। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ और भी साइज़। स्मॉल साइज़ वाले क्या करेंगे, पैटर्न आप देख लीजिए, मतलब फंदे आप देख लीजिए। पैटर्न मैं बता देती हूँ कितने पैटर्न लेने हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि 14 फंदों का एक पैटर्न है, उसके बाद 3 फंदे उल्टे हैं। ठीक है, फिर 14 फंदों का पैटर्न है, फिर 3 फंदे उल्टे हैं, 14 फंदों का पैटर्न है, फिर 3 फंदे उल्टे हैं। और फ्रंट साइड में हमने आधा पैटर्न, मतलब 7 फंदों का आधा पैटर्न भी बना रखा है, क्योंकि वो छोटा हो रहा था, फंदे कम हो रहे थे, तो हमने आधा पैटर्न और दे दिया उसमें। तो बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ वालों के लिए। स्मॉल साइज़ वाले क्या करेंगे, कितने फंदे लेंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। पहले हम फ्रंट पार्ट देखते हैं। फ्रंट पार्ट में स्मॉल साइज़ वालों को कितने फंदे लेने हैं, पैटर्न दे देती हूँ मैं आपको, कितने पैटर्न आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बस आप एक पेन और कागज़ लेकर के पैटर्न लिख लीजिए, कितने स्मॉल साइज़ को कितने पैटर्न आएंगे। तो आपका शुरू होता है 3 फंदों से, 3 फंदों से शुरू होगा, 3 उल्टे 14 फंदों का पैटर्न, 3 उल्टे 14 फंदों का पैटर्न। ठीक है, तो ये स्मॉल साइज़ वाले जहाँ मैंने हाथ रखा है उधर से आगे को फंदे लेंगे। 14 फंदों का एक पैटर्न, ये वाला 14 फंदों का एक पैटर्न और 7 फंदों का आधा पैटर्न ये लेना है। और बटन पट्टी के 10 फंदे लेने हैं। और बैक पार्ट में क्या करना है, स्मॉल वालों को कितने पैटर्न लेने हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा बैक पार्ट यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 पैटर्न लेने हैं। ठीक है, 5 पैटर्न मतलब 14 करके 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 फंदों को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके जो फंदे आ जाएंगे वो आपका बैक साइड में हो जाएगा। और शोल्डर में स्मॉल साइज़ वालों को शोल्डर में कितने फंदे लेने हैं, 25-26 फंदे लेने। ठीक है, इसके बाद हम मीडियम साइज़ वालों के लिए बताते हैं फंदे, कितने आपको फंदे लेने हैं। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। मीडियम साइज़ वालों को फ्रंट पार्ट में 3 पैटर्न लेने हैं, मतलब 14 14 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 फंदों को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 10 फंदे प्लस कर देंगे बटन पट्टी के। ठीक है, और बैक साइड में भी हमको 6 रखने हैं, 6 पैटर्न, मतलब 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जोड़ के जितना हमारा फंदे आएंगे वो हम मीडियम साइज़ वालों के लिए बनाएंगे। ठीक है, शोल्डर में रखने हैं उनको 27 फंदे। बाकी आप तरीका वही है बनाने का। और भी मेरे चैनल पर आपको कार्डिगन बनाने की वीडियो मिल जाएगी, बाजू कैसे बनाते हैं। बस आपको पैटर्न सीख लेना है। उसके बाद इस पैटर्न में आप कोई भी स्वेटर का ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको सेम तरीके से बनाना होगा। ठीक है, मीडियम साइज़ से हम आते हैं लार्ज साइज़ में। एल और एक्सएल लगभग बराबर ही होंगे। तो ये जो स्वेटर है ये एक्सएल के लिए है। तो यहाँ पे हम देखें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन तो हम बैक साइड में रख लेंगे, लार्ज वालों जो एकदम फिटिंग पहनते हैं। ठीक है, और फ्रंट पार्ट हम सेम बनाएंगे, 3 पूरे और आधा डिज़ाइन। ठीक है, फ्रंट पार्ट में। तो ये लार्ज वालों के लिए आ जाएगा और एक्सेल वालों के लिए तो ये स्वेटर है ही है। ठीक है, तो 6 पैटर्न हम बैक में रखेंगे। हमारे यहाँ पे 7 पैटर्न है, आपको 6 रखने हैं, बाकी आपको सेम बनाना है। फ्रंट पार्ट आपको सेम बनाना है। ठीक है, 3 पैटर्न हमारे पूरे हैं, 1 पैटर्न हमारा आधा है फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में आपको 6 पैटर्न देने हैं लार्ज के लिए। और ये आधा पैटर्न हमारा इसमें आएगा ही, लार्ज के लिए भी और एक्सेल के लिए भी, एल के लिए भी एक्सेल के लिए भी। बस एक्सेल में हमने 7 पैटर्न दिए हैं बैक साइड में, और आपको लार्ज के लिए कितने देने हैं, 6 पैटर्न देने हैं बैक साइड में। ठीक है, और शोल्डर में आपको रखने हैं लगभग 28 फंदे।
एल वालों को, ठीक है। 28 फंदे रख लेने हैं और ये बना लेना है आपको 3.5। अब आती है बारी डबल एक्सल वालों के लिए। तो डबल एक्सल वाले क्या करेंगे, ये 4 बना लेंगे फ्रंट पार्ट में, 4 पूरे कर लेंगे इनको, जो आधा हमने बनाया है उनको पूरा कर लेंगे 4। और बैक साइड में हमने 7 पैटर्न दिए हैं। अगर आपको एक्सल बिल्कुल खुला खुला चाहिए तो 8 पैटर्न दे सकते हैं, नहीं तो शुरू में और लास्ट में आपको 3-3 उल्टे ना करके 5 या 6 उल्टे कर लीजिए, 6-6 फंदे उल्टे कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो आराम से आप 3 ही फंदे कीजिए और आपको 8 पैटर्न बैक साइड में दे देने हैं, ठीक है। बैक साइड में 8 पैटर्न देने हैं डबल एक्सल वालों को, फ्रंट में 4 पैटर्न देने हैं, 4 पैटर्न प्लस बटन पट्टी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सल वालों के लिए। आप एक कागज़ में लिखते रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, जिसको जो भी साइज आता है उस हिसाब से आप फिर बाद में इसको बैठा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने जो शोल्डर में दिया है तो यहाँ पे थोड़े फंदे कम थे तो पैटर्न नहीं बैठ पाया, इसलिए हमने यह सीधा सीधा बना दिया है। और एक पैटर्न 14 फंदों का है तो 14 तो ये फंदे आए हैं, बाकी इसके अगल बगल जो फंदे हैं वो बता देती हूँ। 3 फंदे वो हो गए 14, 15, 16, 17, 3 फंदे इस साइड हो गए 18, 19, 20 हो गए और 4 फंदे ये हैं 24 फंदे। तो 24-25 फंदे इसमें किए हैं हमने, 27 फंदे लगभग किए हैं, क्योंकि फंदे भी उठाए ना किनारे से। और बाजू में देख लीजिए, यहाँ पे बाजू लगभग सभी को यही आएगा क्योंकि स्ट्रेचेबल है। 3 पैटर्न दिए हुए हैं, 3 पैटर्न बनाने हैं हमको शुरू में ही, उसके बाद हमको फंदे बढ़ाते हुए आगे को जाना है। और यहाँ पे हमारे लगभग 100 फंदे, 95 से 100 फंदे लेके आना है, उसके बाद इसकी गोलाई करनी है, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आपको बाजू की गोलाई कैसे करते हैं वो भी मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी आ रही है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बस पैटर्न आपको सीख लेना है। और दूसरे पैटर्न में हमने दूसरी कार्डिगन भी बनाई है, बाजू गला कैसे बनाते हैं सब कुछ बनाया हुआ है, तो उस तरीके से आप इस स्वेटर को बना सकते हैं। ट्यूटोरियल आप उसका देख सकते हैं, पैटर्न आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। ये देखें मेजरमेंट मैंने इसका पूरा बता दिया है। आप चाहें तो इसके गले में बटन पट्टी वाला ही बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे इसमें दिया है। शुरू में मैंने बताया आपको कितने इसमें डिज़ाइन आए हुए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये कौन सा डिज़ाइन है। डिज़ाइन सीख लीजिए, उसी के बाद आप इस पैटर्न को गले में दीजिए। नहीं तो आपको सिंपल गला बनाना है, एक उल्टा एक सीधे का, जैसे और कार्डिगन में मैं बनाती हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो तभी इस तरह का गला बनाइएगा, नहीं तो आपका गला जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तभी आप बनाइएगा, नहीं तो इस गले को आप मुश्किल ही बना पाएंगे। इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, एक उल्टा एक सीधे का पैटर्न दे करके। तो इस स्वेटर का फुल ट्यूटोरियल मैं नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया आ गया होगा इस तरह की। अगर आपको स्वेटर बनानी है, कार्डिगन बनानी है, तो आपको कैसे कैसे इसमें करना है और कैसे कैसे इसको बनाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इस स्वेटर के पैटर्न का भी, और जो बटन पट्टी में पैटर्न दिया है उसका भी, बटन होल का भी। जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, ठीक है। तो ये स्वेटर जाने वाली है, ऑर्डर पे बनी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आपके साथ शेयर कर दूं। अगर किसी के समझ में आ जाए तो वो भी बना सकता है, नहीं आ रहा है समझ में, आपको शुरू से लास्ट तक बनाना है तो और भी स्वेटरें मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको शुरू से लास्ट वाली वीडियो देखनी है तो दूसरे पैटर्न में आपको दूसरे स्वेटर की मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा। अगर थोड़ी सी हेल्प आपकी हो पाई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।